अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को दुबई में खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें टाइटल के लिए टकराएंगी। भारतीय टीम इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त है। कीवीज को रोहित शर्मा 11 के हाथों शिकस्त का जायका चखना पड़ा। दोनों टीमों के फाइनल तक के सफर की कहानी इस रिपोर्ट में। ग्रुप ए में शामिल भारत को बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से निमटना पड़ा। रोहित एंड कंपनी ने बंगाल टाइगर्स को 6 विकेटों से जेर किया। पाकिस्तान के खिलाफ सुरमा 6 विकेटों से फाते रहे। न्यूजीलैंड को 44 रन से जेर किया। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से हराया। न्यूजीलैंड ने ग्रीन शर्ट्स को 60 रन से ठिकाने लगाया। बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की। भारत से शिकस्त खाने वाले कीवीज ने जनूबी अफ्रीका को सेमीफाइनल में 50 रन से जेर करके इवेंट की आखिरी 2 टीमों में जगह बना ली। 9 मार्च को दुबई में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के तमाम 25,000 टिकट्स फरोख्त हो गए, जिनकी कुल मालियत 90 लाख दरहम तक पहुंच गई। स्टेडियम के जनरल एडमिशन टिकट 250 से 500 दरहम के दरमियान फरोख्त हुए। फाइनल के टिकट्स की कीमत 250 दरहम से 12,000 दरहम के दरमियान रखी गई थी। और चैंपियंस ट्रॉफी के शानदार इंतजामात पर भारत पाकिस्तान की तारीफ पर मजबूर हो गया। बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल्स राजीव शुक्ला का लाहौर में मीडिया से बात करते हुए कहना था कि पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया है। पाक भारत दोतरफा सीरीज से मुतालिक सवाल पर उन्होंने बॉल मुल्क की हुकूमत के कोर्ट में डाल दी। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हुई है। सारे मैचेज यहाँ पे पाकिस्तान में और दुबई में, तो मुझे लगता है बहुत सक्सेसफुल टूर्नामेंट है। खुशी दोनों मुल्कों के दरमियान की बात है, तो वो जो है बहुत मतलब कैटेगरिकल और क्लियर है कि ये फैसला गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमें कहेगी उस हिसाब से चलेगी। वो बात आपकी सही है कि फैंस दोनों तरफ खेलना चाहते हैं, लेकिन अमूमन ये पॉलिसी रही बीसीसीआई की भी और मेरे ख्याल से पीसीबी की भी वही मोरलेस होगी कि जब बायलैटरल मैचेज हों तो एक दूसरे के सॉइल पे ही होने चाहिए, है ना, वो थर्ड न्यूट्रल वेन्यू पे ना हो। और अब बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का काबुल एयरपोर्ट बम धमाके में मुलव्वस दहशतगर्द पकड़ने में पाकिस्तान की मदद करने पर इजहार तशक्कुर। कांग्रेस से खिताब में कहा कि अमेरिका फिर से मैदान में आ गया है। हमने 1.5 माह में जितना काम किया उतना दीगर ने 4 साल में किया। इस दहशतगर्द को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। 2021 में अफगानिस्तान से इनखला अमेरिका की तारीख का सबसे शर्मनाक लम्हा था। ये ऐलान करके खुशी है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। हम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान में इंसदादे दहशतगर्दी की कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम, पाकिस्तान ने हमेशा इंसदादे दहशतगर्दी की कोशिशों में एक अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान दहशतगर्दों और अस्करियत पसंद ग्रुपों को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए महफूज पनागाहों की फराहमी को रोकने पर यकीन रखता है। हम दहशतगर्दी के मुजाहरे से निमटने के लिए अपने अज़म पर साबित कदम हैं। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइकल वॉल्ट्स के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी मुशीर ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान की हुकूमत की इंसदाद दहशतगर्दी कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया और तारीफ़ का पैगाम पहुँचाया। इसहाक़ डार ने गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान सदर ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया के साथ अपने दरीना और वसीउल बुनियाद ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अमरीका के साथ ताउन जारी रहेगा। उन्होंने अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी फ़ौजी साजो सामान की वापसी के सदर ट्रंप के ऐलान को भी सराहा। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा पेट हेग्सेथ ने भी अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द शरीफुल्लाह और जाफ़र के पकड़े जाने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। बयान में कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड को पकड़ने में अमरीका और पाकिस्तान ने मिलकर काम किया है। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने मालूमात फराहम की और पाकिस्तान ने दहशतगर्द सरगना को पकड़ा, जिसके लिए हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बन्नू कैंट पर हमले की मंसूबाबंदी। अफगानिस्तान में हुई तमाम 16 दहशतगर्द हलाक और 5 जवान शहीद हुए। मस्जिद और इमारत के मुतासर होने से 13 बेगुनाह शहरी शहीद और 32 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक खवारिजी अनासर ने बन्नू कैंटोनमेंट पर दहशतगर्द हमले की कोशिश की। हमलावरों ने कैंटोनमेंट की सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। बहादुर सिपाहियों की बेमिसाल हिम्मत और पेशा वराना महारत बन्नू कैंट पर खारजियों का हमला नाकाम बना दिया। खारजी अनासिर ने बन्नू कैंटोनमेंट पर दहशतगर्द हमले की कोशिश की। हमलावरों ने कैंटोनमेंट की सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की, दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला करने वाले तमाम 16 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हलाक दहशतगर्दों में 4 खुदकुश हमलावर भी शामिल थे। शदीद झड़प में 5 बहादुर जवान दुश्मन का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। खुदकुश धमाकों से छावनी की दीवार का एक हिस्सा गिर गया। धमाकों और फायरिंग से करीब वाक़े एक मस्जिद और एक रिहायशी इमारत शदीद मुतासिर हुई। मस्जिद और इमारत के मुतासिर होने से 13 बेगुनाह शहरी शहीद और 32 जख्मी हो गए। ISPR ने कहा है कि पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को रखता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगी। तवक्को है कि अफगान अबूरी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की सरगर्मियों के लिए अपनी ज़मीन को इस्तेमाल करने से रोकेगी। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने बन्नू कैंट पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत की है। खवारिज का हमला नाकाम बनाने और दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। सदर आसिफ जरदारी का कहना था, कौम ऐसी मज़मूम कार्रवाइयों को मुस्तरद करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुक़द्दस माह में मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, वफाकी काबिल मज़म्मत हैं। खिताब में उनका कहना था, इन हमलों में भारत मुलविस है। कामरान टिसोरी ने पाक फ़ौज को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अमरीका का सदर भी पाक अफवाज की तारीफ करता है। वाकया जिसने ये साबित किया है कि ये जो खवारिज हैं ये मुसलमान नहीं है। जो बन्नू कैंट में हमला किया गया, मासूम बच्चों को, खवातीन को निशाना बनाया गया है, क्या ये काम कोई मुसलमान इस तरह दहशतगर्दी का निशाना बना सकता है? वो खवारिज और वो दहशतगर्द हैं जो हमारी अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूं अफवाज पाकिस्तान को और उसके आर्मी चीफ को कि उनके जवानों ने उनके उस हमले को नाकाम बनाया, जिस तरह उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। IMF ने अखराजात में कमी के लिए हुकूमत से इस्लाहाती इक़दामात पर फौरी अमल का मुतालबा कर दिया। आइंदा छमाही में रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान भी तलब कर लिया। वफ्द ने कहा है कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर कोई गुंजाइश नहीं, आइंदा छमाही में 300 अरब का शॉर्टफॉल पूरा किया जाए। $7 अरब बेल आउट पैकेज के तहत कर्ज की दूसरी किस्त के हुसूल का मिशन। IMF और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात। बिजली और गैस के गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के लिए क्या किया? आलमी मालियाती फंड ने हुकूमत से प्लान तलब कर लिया। गर्दिशी कर्जों में कमी के लिए वजारत तवानाई ने अब तक के इक़दामात से IMF वफ्द को आगाह किया। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के लिए IPPs मुआहिदों पर नजर सानी की गई है। गैस सेक्टर में इस्लाहात और बिजली चोरी रोकने के लिए इक़दामात के हवाले से भी तफसीलात बताई। पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से IMF हुकाम को बिजली टैरिफ में 8 से 10 रुपए फी यूनिट कमी के मंसूबे पर एतमाद में लिया गया। उधर वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना अरकान को कलमदान सौंपने से कबल सलाह मशवरे किए। वज़ीर आज़म ने वज़रा से अलग अलग मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने वज़रा को जिम्मेदारियों से मुतालिक भी आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुसद्दिक मलिक, फैज़ लखारी, तलाल चौधरी और अब्दुर्रहमान कांजू ने मुलाकातें की हैं। वज़ीर आज़म ने बास पुराने वज़रा के कलमदानों में भी रद्दोबदल का इंदिया दिया। पेट्रोलियम, तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, फूड सिक्योरिटी के वज़रा तब्दील करने का इम्कान है। आहद चीमा को इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न की जिम्मेदारी देने पर मुशावरत की गई। ज़राए कहते हैं वज़ीर आज़म ने परवेज़ खटक को शामिल करने पर नाराज़ इख्तियार वली को भी राम करने की कोशिश की।
उधर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कबल सेनेट का इजलास आज तलब कर लिया गया है। सेनेट इजलास सदर ममलिकत की जानिब से वजारत पार्लिमानी उमूर की समरी पर तलब किया गया है। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इजलास के लिए बाज़ाबिता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत सिंध ने कम आमदनी वाले 2 लाख घरानों में सोलर सिस्टम की तकसीम शुरू कर दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मजीद 3 लाख सोलर यूनिट्स खरीदने की हिदायत दे चुके हैं। सिंध हुकूमत के इकदाम से हर शहरी को रिलीफ मिलेगा। अगली स्कीम जो 3 लाख की हम हुकूमत सिंध की तरफ से कर रहे हैं उसमें इंशाल्लाह उनको सोलर होम किट्स दी जाएंगी। तो 6,000 रुपये उन्होंने देने। ये टोटल स्कीम तकरीबन 10 अरब रुपए की है। बहुत सिंपल है, 2 लाख दे रहे हैं जिसमें 20% देंगे बेनिफिशरीज और 80% गवर्नमेंट, 80% गवर्नमेंट दे रही है। हम इस सूबे के लोगों को सस्ती बिजली और जो गरीब से गरीब तर लोग हैं उनको मुफ्त बिजली फराहम कर सके, इसलिए कि अब बिजली एक ज़रूरत बन गई है। ये हमने सस्ती बिजली और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, वो हमारा बिल्कुल इंशाल्लाह ताला पूरा आज़म है कि हम इस टेन्योर में अपने इस वादे को पूरा करेंगे। पुरजोर इल्तिजा करता हूँ वफाक से कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। के इलेक्ट्रिक के बोर्ड में 3 मेंबर वफाकी हुकूमत ने रखे हैं। तीनों मेंबरान का ताल्लुक कराची से नहीं है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इन मेंबरान को बोर्ड पर रखा है जिन्हें कराची का पता ही नहीं। मुतालबा करता हूँ कि के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पर तीनों मेंबरान कराची के हों, मुस्तफ़ा कमाल हो या खालिद मकबूल, मगर मेंबरान का ताल्लुक कराची से होना चाहिए। हमारे नुमाइंदों को उसके ऊपर होना चाहिए ताकि हम उसकी इंतजामिया से, मैनेजमेंट से सवाल पूछ सके। मेयर कराची हो, कमिश्नर कराची हो, सूबाई वजीर तवानाई हो, या चले वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल साहब को डाल दें यार, चलो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को डाल दें, लेकिन कराची वाला कोई बैठा हो जिसको पता हो, जो इस तकलीफ से गुजर रहा हो। बड़ी बड़ी बातें करते कहते हैं हमने लोड शेडिंग खत्म कर दी। तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक शहरी हमारी मदद ना करें। एक तो मैं शहरियों से गुजारिश ये करूंगा कि जहाँ जहाँ पब्लिक स्पेसेस के ऊपर, सड़कों के ऊपर ये ठेले पथारे लगते हैं ना, हम इनका बॉयकॉट करें। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान की पाकिस्तान स्वीट होम में इफ्तार डिनर में शिरकत। चेयरमैन स्वीट होम ज़मुरद खान ने सेनेटर शहरी रहमान का इस्तकबाल किया। यतीम बच्चों ने सेनेटर शहरी रहमान के साथ तस्वीर बनवाई। कराची चेंबर की मौजूदा क़यादत पर बिजनेसमैन अलायंस के संगीन इल्ज़ामात। कराची चेंबर ने मेंबरान से तजदीद नौ की मद में अरबों रुपए बटोरे। DGTO कराची चेंबर में एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करे। मज़ीद तफसीलात कफील अहमद की इस रिपोर्ट में। PMA अलायंस के सरबरा आसिफ सखी ने कहा कि कराची चैम्बर की क़यादत धोखेबाज है। धोखेबाजी से अपने मेंबरान से करोड़ों रुपए फीस की मद में वसूल किए। इस हवाले से DGT में मौजूदा क़यादत के खिलाफ एक और केस कर दिया गया है। इन्होंने पैसे लिए धोखाधड़ी से, पब्लिक से। अगर ये पैसा गलत यूज हुआ है, चैम्बर का ऑडिट होना चाहिए कम से कम 10 साल का, कि जो पैसे इन्होंने जमा किए हैं अगर उनका कोई गलत इस्तेमाल हुआ है तो ये बनता है धोखाधड़ी और फ्रॉड। आसिफ सखी ने मजीद कहा कि सेक्रेटरी कॉमर्स जल्द अज जल्द कराची चैम्बर में एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करें। मई में इंतखाबात से पहले चैम्बर के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल, कॉरपोरेट और एसोसिएट की फहरिस्तें फराहम करें। चैम्बर इस कानून को 2014 से अप्लाई नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हम कराची चैम्बर को बार बार कहते रहे कि आप अपना इलेक्शन जो प्रोसीजर है उसको सही करें, अपनी वोटर लिस्ट सही करें, पर वो हमारी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो इस साल मजबूरन हमने पिछले साल फिर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। बिजनेसमैन अलायंस ने कराची चैम्बर के 10 साल के ऑडिट का भी मुतालबा कर दिया है। कुछ अदालती उमूर की बात कर लेते हैं। क्या आप मिलिट्री कोर्ट को तस्लीम करते हैं? अगर तस्लीम करते हैं तो नताइज कुछ और होंगे। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के वकील आबिद जुबैरी से सवाल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आर्मी एक्ट में मिलिट्री ट्रायल के लिए मुकम्मल तरीक़ाकार फराहम किया गया है। तरीक़ाकार में बुनियादी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। अलबत्ता आर्मी एक्ट में फराहम तरीक़ाकार पर अमल ना करना अलग बात है। तरीक़ाकार पर अमल ना हो तो दस्तियाबी कोई फ़ायदा नहीं। मिलिट्री कोर्ट पर 2 एतराज़ हैं। एक एतराज़ मिलिट्री ट्रायल गैर जानिबदार नहीं होता। दूसरा एतराज़ ट्रायल करने वालों पर कानूनी तजुर्बा ना होने का इल्ज़ाम लगाया गया। अगर मिलिट्री कोर्ट जुडिशरी है तो फिर वो अदलिया है। इस पर वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है।
और अब बात करेंगे कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पेशरफ जारी है। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टीम ने अरमगान के घर पर छापा मारा। घर से मजीद 18 लैपटॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक आलात बरामद कर लिए गए। मुलजिम की मिल्कियत बेशकीमत कार भी तहवील में ले ली गई। केस से मुताल्लिक कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का खुसूसी इजलास भी कराची में तलब कर लिया गया है। पुलिस हुक्काम ब्रीफिंग देंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस तहकीकात में तेजी। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टीम ने कराची में अरमगान के घर पर छापा मारा। घर से मजीद 18 लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक आलात बरामद कर लिए गए। मुलजिम की मलकियत में बेशकीमत ऑडी कार भी तहवील में ले ली गई। ये कार मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से खरीदी गई। जब्त शुदा कार को तफ्तीश का हिस्सा बनाया जाएगा। उधर पुलिस की तहवील में मुलजिम अरमगान की सख्त निगरानी की जा रही है। मुलजिम अरमगान के सेल में 4 कैमरे लगा दिए गए। मुलजिम 6 रोज़ा रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। उधर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का खुसूसी इजलास भी 7 मार्च को कराची में तलब कर लिया गया। इजलास की सदारत कायमा कमेटी के चेयरमैन कादिर पटेल करेंगे। इजलास में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की अब तक तफ्तीश पर पुलिस हुक्काम ब्रीफिंग देंगे। टोबा टेक सिंह में 5 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती। पुलिस ने चटियाना से मुलजिम कासिम को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची का मेडिकल मुकम्मल नमूने लाहौर भिजवा दिए गए। टोबा टेक सिंह में सफाकी की इंतहा। 5 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती। दरिंदा सिफ्त मुलजिम ने 5 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती के बाद उसे जिंदा दफनाने की कोशिश की। अहले इलाका ने देखकर शोर मचाया, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मुलजिम कासिम को गिरफ्तार कर लिया और बच्ची को गड्ढे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। मुतासरा बच्ची का मेडिकल मुकम्मल करके नमूने लाहौर लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। बच्ची की वालिदा ने मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालिबा किया। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि मुतासरा खानदान को मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाएगा। कराची में डाकू ने एक और शहरी की जान ले ली। कायदाबाद में मुर्गी खाना पुल के करीब डकैतों की फायरिंग से बाबर नामी शहरी जान बहक हो गया। शहर कैद में दंदनाते लुटेरों ने रमजान में 3 शहरियों की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। रिपोर्ट करेंगे खुरम गुलजार। कराची में डाकू राज बरकरार। 2 रोज के दौरान एक ही इलाके कायदाबाद में दूसरा शहरी डकैतों के हाथों कत्ल। डकैतों की फायरिंग से जाँ बहक होने वाला बाबर खान सवाती स्विमिंग पूल का मालिक था। 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान लूटने आए तो बाबर ने दबोच लिया। डकैती मजामत पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। डाकू को तो ये था कि मतलब है कि उसका तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमने तो उसको उसी टाइम मतलब उठा दिया। हम तो यही सुन रहे थे कि डकैती मजम्मत पे हुआ है। मकतूल बाबर को 2 गोलियां लगी। बाबर खान गुलिस्तान सोसाइटी का रिहायशी और 3 बच्चों का बाप था। बाबर का अपनी वो बोतलों का जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर था। स्विमिंग पूल भी था, लेकिन इन दिनों में स्विमिंग पूल बंद था। ये ऊपर अपना ऑफिस में बैठा हुआ था। ये पता नहीं कौन है आया, बस अफरा तफरी की और गोली चलाई इसको। इलाका मकीनों ने एक डाकू को धर लिया। मुश्तिल शहरियों के तशद्दुद से डकैत मारा गया। पुलिस ने फरार मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। रमजान में अब तक डकैत 3 शहरियों की जिंदगी का चिराग गुल कर चुके हैं। कराची में रवां साल अब तक डकैती मजामत पर कत्ल किए गए अफराद की तादाद 18 हो चुकी। उधर लाहौर के इलाके जौहर टाउन में मुबैना तौर पर शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मकतूला सना के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को हिरासत में ले लिया। 36 साला सना अहमद की शादी 5 साल कबल अहमद बुरहान से हुई थी। मकतूला के वालिद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बुरहान अक्सर बीवी से लड़ाई झगड़ा करता था। बुध की सुबह फ़ोन कॉल पर घरेलू नाचाकी और झगड़े की इत्तला मिली। मकतूला का भाई अब्दुर्रहमान पीर महल से लाहौर पहुंचा और बहनोई को समझाने की कोशिश की, लेकिन मुलजिम अहमद ने तैश में आकर सना को सीधी गोली मारकर कत्ल कर दिया। मुलजिम ने इब्तदाई बयान में कहा कि 3 साला बेटे से अचानक गोली चलने से सना की मौत वाक़ हुई। अपर कोहिस्तान में कराकरम रोड पर गाड़ी को हादसा पेश आया। 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक डैम पर काम करने वाले अफराद की गाड़ी ड्राइवर से बेकाबू हुई और खाई में गिर गई। लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल दासू मुंतकिल कर दिया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे अमेरिकी सदर ट्रंप के गजा मंसूबे के मुकाबिल अरब मुल्कों ने अपना मंसूबा पेश कर दिया है। गजा वालों को बेदखल नहीं किया जाएगा। 53 अरब डॉलर से गजा की तामीर नौ की जाएगी। इसराइल ने मंसूबे की मुखालिफत और हमास ने अरब गजा मंसूबे का खैर मकदम किया है, जबकि अमेरिका ने कहा है कि वो अपने गजा मंसूबे पर कायम है। दूसरी जानिब गजा में इसराइल की जानिब से इमदादी काफिलों का रास्ता अब तक बंद है। मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाई से मजीद 4 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है मिस्री सदर अमरीका ने यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस तबादला रोक दिया है। अमरीकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह जॉन रेडक्लिफ ने कहा है कि वाशिंगटन ने यूक्रेन के साथ खुफिया मालूमात के तबादले को रोक दिया है। दूसरी तरफ यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से तल्ख मुलाकात के बाद मामला दुरुस्त करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। और एडिशनल खारजा सेक्रेटरी इमरान अहमद सिद्दीकी की ढाका में बांग्लादेशी खारजा सेक्रेटरी मोहम्मद जाशिमुद्दीन से मुलाकात। हुकाम ने दोतरफा ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बाहमी एहतराम, मुश्तरका इक़दार और दोतरफा मफाद पर मबनी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाक बांग्लादेश हुकाम ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के मुजव्वज़ा दौरे ढाका पर भी तबादला ख्याल किया। और रमज़ानुल मुबारक में गवर्नर हाउस सिंध की रौनक के उरूज पर हर शाम शहरियों के लिए इफ्तार का ख़ास एहतमाम किया जाता है, जहां हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यकजा होकर मोहब्बत और भाईचारे की फ़ज़ा कायम करते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं साद शरीफ। माह सयाम नेकियों का पयाम, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का एहसन इक़दाम, रमजान में 10 लाख अफराद के लिए अफ्तारी का एहतमाम। गवर्नर हाउस सिंध के दरवाजे अवाम के लिए हर वक्त खुले हैं, जहां रोजाना हजारों अफराद पुरतकल्लुफ इफ्तारी करते हैं। गवर्नर साहब को मेरी भी दावत है, वो मेरे घर पे आन के खाना खाए, मैंने भी पेट भर के खाना खाया है। और आप लोगों को भी दावत है, जितने भी गवर्नर हैं वो मेरे घर पे आन के खाना खा सकते हैं। और मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे साथ गवर्नर हैं मेरे। खुशबू बिखेरती लजीज बिरयानी, गर्मा गर्म पकोड़े, खस्ता समोसे और ताज़ा फलों के साथ ये महफिल हर शाम सजती है। खुद गवर्नर कामरान टिसोरी अवाम से मिलते हैं और उनके मसाइल सुनते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये प्लॉट्स की कुरानदाजी नहीं हो रही है, आप सब जो रोज़ादार यहाँ इफ्तार डिनर के लिए आए हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये एक नए दौर का आगाज है, जहाँ इक्तदार के ऐवान अवामी रंग में रंगे जा रहे हैं और गवर्नर हाउस हकीकी मानों में अवाम का गवर्नर हाउस बन चुका है। हमेशा की तरह रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में भी गवर्नर हाउस के दरवाजे कराची के शहरियों के लिए खोल दिए गए। गवर्नर हाउस में रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में शहरियों के लिए अफ्तार का बंदोबस्त किया गया है। कैमरामैन दानिश शकील के हमरा साद शरीफ, बोल न्यूज़, कराची। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान से वाइट बॉल सीरीज़ का इंदिया दे दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के हमरा मीडिया से बात करते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर फारूक अहमद ने कहा, दोनों बोर्ड्स के दरमियान FTP के अलावा वाइट बॉल सीरीज़ कराने पर बात हुई है। दोनों बोर्ड सीरीज़ शेड्यूल करने पर बातचीत कर रहे हैं। इस हवाले से जल्द पेशरफ्त होगी। खुसूसी दावत पर भारत समेत दीगर ममालिक के क्रिकेट सरबराहान और आला हुकाम की कज़ाफ़ी स्टेडियम आमद। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, भारत, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के क्रिकेट बोर्ड्स के सरबराहान का खैर मकदम किया है। BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला, सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फारूक अहमद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्रिकेट जनूबी अफ्रीका मोज़ेकी, नायब सदर क्रिकेट जनूबी अफ्रीका डॉक्टर मोहम्मद मूसा, डायरेक्टर न्यूजीलैंड क्रिकेट रॉजर टोस और दीगर आला हुकाम ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात की और मैच देखा। और ICC की ताज़ा वनडे प्लेयर्स रैंकिंग में भारतीय बैट्समैन शुभमान गिल का पहला नंबर बरकरार है। बाबर आजम बदस्तूर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। हेनरिक क्लासन तीसरे नंबर पर आ गए हैं। विराट कोहली चौथे नंबर पर पहुंच गए। बॉलर्स में श्रीलंका के महेश थिक्शाना की पहली पोजीशन बरकरार है। जनूबी अफ्रीका के कीशु महाराज दूसरी पोजीशन पर आ गए। न्यूजीलैंड के मैट हेनरी तीसरे नंबर पर पहुँच गए हैं। शाहीन आफरीदी बदस्तूर 9वें नंबर पर मौजूद हैं। ऑलराउंडर कैटेगरी में अफगानिस्तान के अजमतुल्ला उमर जई पहले नंबर पर पहुंच गए। अफगानिस्तान के ही मोहम्मद नबी एक दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह फारूक अहमद ने शाहिद आफरीदी के BPL वाजिबात के हवाले से कोई भी किरदार अदा करने से इनकार कर दिया। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि PCB बांग्लादेश प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइज और खिलाड़ियों से मुतालिक मामलात का जिम्मेदार है। शाहिद आफरीदी ने चिटागोंग किंग्स से ब्रांड एम्बेसडर का मुआहदा किया था, जो उनके और फ्रेंचाइज के दरमियान का मामला है, जिस पर मुदाखलत का PCB को कोई इख्तियार नहीं है।
इंजरी मसाइल से दोचार साइम अयूब और फ़खर जमान की फिटनेस से मुतालिक पीसीबी ने अपडेट जारी कर दी है। पीसीबी के मुताबिक दोनों ओपनर्स 11 अप्रैल से रावलपिंडी में शुरू होने वाले PSL 10 के लिए दस्तयाब होंगे। साइम अयूब जनवरी में प्रोटियस टूर पर दाएं टखने की इंजरी के सबब क्रिकेट से 6 हफ्तों के लिए बाहर हुए थे। फ़खर जमान न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मैच में चोट लगने के बायस टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। वो लाहौर की नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बहाली के अमल से गुजर रहे हैं। कुछ मौसम की बात कर लेते हैं तो मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, जाती सर्दी लौट आई। मानसहरा समेत कागान, नारान और मुल्हिका सयाहती मकामात पर बर्फ पड़ी। बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। कराची में ठंडी हवाओं की एंट्री से मौसम सर्द हो गया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, जाती सर्दी को ब्रेक लग गया। हर तरफ सफेदी छा गई। सयाहती मकामात का हुस्न मजीद निखर गया। वादिये नारान, कागान, बाबूसर टॉप पर 3.5 से 4 फीट तक बर्फ रिकॉर्ड की गई। मानसहरा और गिरदोनवाह में जारी बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। आजाद कश्मीर में भी मौसम खुशगवार हो गया। हर सू दिल फरेब नजारे। गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद ठंड। लेह में पारा -13, अस्तोर कालाम में -6, स्कर्दू में -4, मालम जब्बा में -3 डिग्री तक गिर गया। कोयटा और कल्लास समेत बलूचिस्तान के दीगर शहरों में यखबस्ता हवाओं का राज। कराची में भी ठंडी हवाओं की एंट्री से मौसम सर्द हो गया। खुनकी बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में जुम्मे से दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। मारूफ गुलकारा माला बेगम की 35वीं बरसी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मुतादिद लाजवाल गीतों को अपनी आवाज़ से अमर कर दिया। 3 दहाइयों पर मुहित करियर में 600 से ज्यादा गीत गाए। माला बेगम को 2 बार निगार अवार्ड से नवाजा गया। और ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती, मौत के बाद दुनिया में वापसी, हर गुनाह की सज़ा भुगतना होगी। थ्रिल से भरपूर वेब सीरीज़ दी बॉन्ड्समैन का ट्रेलर जारी। पहली किस्त 3 अप्रैल को रिलीज़ की जाएगी। और इसके साथ ही खबरों का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।